हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम आपका स्टैट्स का थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। राइट, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो पहले दो चैप्टर्स थे, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, क्लासिकल यानी पुराने इकोनॉमिस्ट से चाहे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तक बात करें, व्हाट दे थिंक ऑफ इकोनॉमिक्स, वो डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी। सेकेंड हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सिंगल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है, उसके फंक्शंस, लिमिटेशंस, राइट, इम्पॉर्टेंस, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक, क्योंकि उसमें आपके डिफरेंट, जब हम सिंगुलर फॉर्म का कर रहे थे तो पहली चीज़ आती है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आगे जो है हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक के अंदर क्या क्या, एक तरह से एक लैडर पे चढ़ने के लिए होता है ना, ऊपर कहीं पहुंचना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज़ कलेक्शन। तो हम कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहीं पहुंचना है तो पहला काम इन्वेस्टिगेशन कोई करनी है तो सबसे पहला जो काम है उसका वो है डेटा को कलेक्ट करना। तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट इज़ डेटा, पहली चीज़ बताओ। तो डेटा इज़ अ बेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करनी है तो आपको डेटा ही चाहिए उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब कोई डेटा आपका सक्सेसफुल है, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपकी सक्सेसफुल हुई या फेल हुई, आपने ठीक से करी या गलत करी, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके डेटा पे, कि आपका डेटा जो था वो कितना एक्यूरेट था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, कितना एडिकेसी थी, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, राइट। अब एक टर्म आती है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एन एजेंसी वेयर रेलिवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। जब आप कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ठीक है, और उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है कोई एजेंसी, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, राइट। पर्पज़ क्या होता है इसका? पर्पज़ होता है इट्स टू कलेक्ट फैक्ट एंड फिगर्स को कलेक्ट करना और उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन निकालना। स्टैटिस्टिकल बेसिकली है क्या? डेटा आपको कलेक्ट करना है, उस डेटा पे कुछ मेथड्स आप अप्लाई करेंगे कोई कंक्लूजन निकालने के लिए कि उससे आपको क्या पता चलता है, वो पता करना ही, वो इन्वेस्टिगेशन इज़ अबाउट स्टैटिस्टिक, राइट। तो वो इन्वेस्टिगेशन किससे होती है? स्टैटिस्टिक से होती है। अब क्योंकि हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स हैं विच यू शुड नो बिफोर गोइंग फर्दर। फर्स्ट इज़ हु इज़ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर किसको बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटर एज अ पर्सन हु कंडक्ट द इंक्वायरी, जो इस इंक्वायरी को, पूरी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है पूरा, दैट इज़ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। देन एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन होगा? जो कलेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेटर के कहने पे जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है रिस्पॉन्डेंट से, जो रिस्पॉन्स देने वाला इंसान है उससे जो कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन इज़ एन्यूमरेटर, राइट। एंड रिस्पॉन्डेंट जो आपको जवाब दे रहा है, जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, पर्सन हु प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज़ रिस्पॉन्डेंट। क्लियर? देन व्हाट इज़ सर्वे? सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बाय आस्किंग क्वेश्चन। आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको लोगों से, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्वे। कोई भी मेथड आप यूज़ करके जो कर रहे हो, क्लियर? ये आपको समझ में आया? दीज वर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी यूज़ होंगी आपकी कलेक्शन ऑफ डेटा में। नेक्स्ट दो टर्म्स आते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है डेटा। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ समथिंग विच चेंज, जो हर बार चेंज होती है। अगर आप कोई भी चीज़ कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, मान लो क्लास के बच्चों के मार्क्स ही आप कलेक्ट कर रहे हो, तो हमेशा एक जैसे थोड़ी आएंगे। अगर आपने हाफ ईयरली में कलेक्ट करे अलग होंगे, फाइनल्स में अलग होंगे, यूटीज़ में अलग होंगे, नेक्स्ट ईयर करोगे तो अलग होंगे। तो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट डेटा आपका हर क्लास का बार बार आएगा, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस फ्रॉम वन केस टू अनदर, लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इस साल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इतना है, नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, उससे पहले कुछ और था, दैट इज़ वेरिएबल। समथिंग दैट वैल्यू चेंजेस, जो चेंज होती है हर बार, आप किस मेथड के लिए ले रहे हो, कब ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की आपने वैल्यू कलेक्ट करी है। अगर आपने मार्क्स कलेक्ट करे क्लास के बच्चों के, दैट इज़ योर डेटा, ठीक है। जो आपने वेरिएबल जो डिफरेंट चेंज हो रहे हैं बार बार, उनको कलेक्ट करना इज़ योर डेटा, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा के सोर्सेज क्या हैं? मतलब आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हो? तो हमारे पास टू सोर्सेज होते हैं डेटा के, एक होता है इंटरनल सोर्स एंड नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल सोर्स। टू टाइप ऑफ
डेटा के सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, जब डेटा हम अपने ही लाइक कंपनी है, उसको कुछ डेटा अगर वो अपनी कंपनी के रिकॉर्ड से ही निकालती है तो वो इंटरनल डेटा हो गया, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा किसी चीज़ के लिए, अपने ही डेटा को कलेक्ट किया। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंटरनल। ठीक है, जैसे हमारी गवर्नमेंट अगर अंदर से ही अपने ही रिकॉर्ड से अपने कहीं से लेती है तो दैट इज़ अपना जो ऑलरेडी है, तो दैट इज़ इंटरनल डेटा। लेकिन अगर बाहर से कहीं से कलेक्ट करना होता है डेटा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज़ एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। इंटरनल सोर्स मतलब अंदर से लेना, एक्सटर्नल सोर्स बाहर से लेना। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, लाइक गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपने ढूंढी, कोई रिसर्च स्टडी हुई थी, वहाँ से आप कुछ कलेक्ट कर के ला रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा कितने टाइप का हो सकता है। एक होता है इट कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होगा बच्चों, जब आप फर्स्ट टाइम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, पहली बार जाके कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, उससे पहले उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, तो जो आप पहली बार कुछ कलेक्ट कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपको पर्पस पता होना चाहिए किस लिए आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। आप जाओगे कलेक्ट करोगे, वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं लिया आपने, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। इट इज़ ओरिजिनल इन कैरेक्टर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है जैसे पॉपुलेशन सेंसस बाय गवर्नमेंट एवरी 10 ईयर्स में होता है, तो हर 10 साल में जब गवर्नमेंट करती है तो फर्स्ट हैंड है वो, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। मतलब उस टाइम फर्स्ट टाइम कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो भी पॉपुलेशन सेंसस में चीज़ें हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, कितनी एजुकेशन है, वो सब उसके अंदर आता है, तो दैट इज़ प्राइमरी डेटा। ठीक है, वंस, लेकिन एक बार वो पब्लिश हो गया, वो रिकॉर्ड्स में चला गया, अब आप उसे यूज़ करोगे तो दैन इट विल बिकम सेकेंडरी, दैन इट विल नॉट बी प्राइमरी। क्लियर? Secondary data, of course, it's opposite of primary data. Second, collected from already published or unpublished sources by others. कोई डेटा चाहे पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, that means that is secondary data, that is not primary. Like it is not original in nature because it is second hand. इसके examples हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, CSO की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो ये सब आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर है। आई होप इट्स क्लियर। तो आज हमने कलेक्शन ऑफ डेटा का इंट्रोडक्शन बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करी हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट से हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस तरह से कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी उसकी होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।